एक दिन स्वामी विवेकानंद पॉल डायसन के साथ साहित्य पर विचार विमर्श कर रहे थे। पॉल डायसन जर्मनी के निवासी थे और संस्कृत के महान विद्वान थे। विचार विमर्श के मध्य अचानक पॉल डायसन को एक आवश्यक कार्य से बाहर जाना पड़ा। कार्य पूर्ण कर जब वे लौटे तो स्वामी विवेकानंद को एक पुस्तक पढ़ते हुए पाया। स्वामी विवेकानंद पढ़ने में इतने लीन थे कि उन्हें पॉल डायसन के वापस आने का आभास तक नहीं हुआ और वे पढ़ने में ही मग्न रहे। पूरी पुस्तक पढ़ने के उपरांत जब उन्होंने अपना सिर ऊपर उठाया तो पॉल डायसन को प्रतीक्षा करते हुए पाया। क्षमा कीजिएगा, मैं पढ़ रहा था, मुझे आपके आने का आभास ही नहीं हुआ। स्वामी विवेकानंद ने खेद प्रकट करते हुए कहा। पॉल डायसन को महसूस हो रहा था कि स्वामी विवेकानंद उन्हें जानबूझकर नजरअंदाज कर रहे थे। अपनी उपेक्षा से वे क्षुब्ध थे। यह क्षुब्धता उनके चेहरे पर स्पष्ट थी। उनके मन के भावों को जानकर स्वामी विवेकानंद को बहुत दुर्हक हुआ। उन्हें यह विश्वास दिलाने के लिए कि वे वाकई पढ़ रहे थे, वे उन्हें पुस्तक में लिखी कविताओं की पंक्तियां सुनाने लगे। कंठस्थ कविताओं को सुनने के बाद पॉल डायसन की नाराजगी और बढ़ गई। उन्हें लगने लगा कि स्वामी विवेकानंद ने वह पुस्तक पहले से ही पढ़ी हुई थी और उनकी उपेक्षा के लिए वे उनके समक्ष पुस्तक पढ़ने का स्वांग कर रहे थे। वे बोले, 200 पन्ने की पुस्तक तुरंत पढ़कर उसकी सारी कविताएं कंठस्थ कर लेना संभव नहीं है। यह सुनकर स्वामी विवेकानंद ने कहा, महोदय, किसी भी कार्य को यदि एकाग्रता से किया जाए तो समय कम खर्च होता है और कार्य का परिणाम अधिक प्राप्त होता है। एकाग्रता बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए कोई भी कार्य एकाग्रता के साथ करना चाहिए। पॉल डायसन को अपनी भूल का एहसास हुआ और साथ ही जीवन का एक महत्वपूर्ण पाठ भी सीखने को मिला।